मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद है आपको इस प्रज्ञा सीखे चैनल में। मित्रों नवरात्र की पूजा में दूसरा दिन जो है ब्रह्मचारिणी माता का होता है। दूसरे दिन इसकी पूजा अर्चना अपने मन को चरणों में लगाते हैं। तब क्या होता है, तब ब्रह्मचारिणी देवी जो है हमको वरदान देती हैं। उसका अर्थ ही है जो तपस्या में रत हो, निरंतर ब्रह्म में विचरण करने वाली, आचरण पवित्र करने वाली, रखने वाली, ऐसी है हमारी माता ब्रह्मचारिणी। एक बार कथा आती है इसकी कि भगवान शंकर जी को जब पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इनकी इच्छा हुई तो इन्होंने घोर तपस्या किया और कठिन तप करने के कारण ही ब्रह्मचारिणी इनका नाम पड़ा। इनकी माँ की कृपा सर्वत्र सर्वसिद्धि प्राप्त होती है और कठिन संघर्षों में भी हमारा मन कभी विचलित नहीं होता है। पूर्व जन्म की एक कथा आती है कि इन देवी ने हिमालय के घर में पुत्री रूप में इनका जन्म हुआ और देवर्षि नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष तक फल फूल केवल खा करके बिताया। फिर 100 वर्ष तक शाक भाजी पर रह करके निर्वाह किया और फिर कठिन उपवास, खुले आकाश के नीचे धूप वर्षा घोर सह करके इन्होंने कष्ट सहन किया। 3000 वर्ष बीते तो क्या हुआ, टूटे सूखे पत्ते बेल पत्र के गिर जाते थे, वही बिन करके उनका आहार था, निर्वाह करती थी उससे। और कई हजार वर्षों तक निर्जला बिना जल के रह करके निराहार घोर तप किया। तब इनका नाम मित्रों दूसरा नाम अपर्णा पड़ गया। इनके तप से सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनियों ने तपस्या देख करके भगवान से याचना किया कि प्रभु इनकी कामना पूर्ण करो। तब भगवान भोले ने इनकी कृपा को पूर्ण किया, मनोकामना को पूर्ण किया, कृपा इनके ऊपर बरसी। आप सब जानते हैं इसी कथा को। इनकी साधना से स्वादिष्ठान चक्र में मन केंद्रित होने लगता है हमारा। एक हाथ में कमंडलू है तो दूसरे हाथ में माला है, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए रहती हैं। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी इसी के ऊपर लिखा है दोहा कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि और बर नहीं तत्व विभाग और कहीं भगति भगवंत कहे और संयुत ज्ञान विराग। मित्रों यही ब्रह्म, यही निरूपण धर्म विभाग, तत्वों का वर्णन, ज्ञान वैराग्य भक्ति सब यही है मित्रों। इसी को आज नवरात्र के पर्व में हमारे साधकगण ब्रह्मचारिणी माता का ध्यान करते हैं, कथा सुनते हैं और यही कामना 9 दिन में 9 दुर्गा के रूप में जो प्रकट हुई हैं देवी, वो अलग अलग रूप से साधना साधकों के द्वारा उनको फल प्रदान करती हैं। मित्रों ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम आप सबका, जो हम इस नवरात्र में साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, गायत्री का जप करते हैं। ये क्या है, ये वरदान मिलता है मित्रों। इसलिए अपने रूप, अपने रंग को, अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को ध्यान रखते हुए माँ का ध्यान अवश्य करें, उनकी पूजा अवश्य करें। आपको अवश्य प्राप्ति और बलिदान सभी मनोकामना आपकी पूरी होगी। इसलिए अब यही तक वीडियो आपको मैंने बनाया है कि छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे और सुन करके लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। तो मित्रों फिर आगे हम चैनल पर फिर मिलते हैं। आपको अगले वीडियो की कथा फिर आपको बताएंगे। आप ध्यान दे करके आप सुनते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है।